तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस कार को हम रोज सड़कों पर दौड़ते हुए देखते हैं, उसकी असली ताकत आखिर आती कहाँ से है। जब हम किसी कार का बोनट खोलते हैं तो हमें सिर्फ धातु के कुछ हिस्से ही दिखाई देते हैं, लेकिन इन हिस्सों के पीछे छिपी होती है इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीक की एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। आज दुनिया भर में हर साल करोड़ों कार इंजन बनाए जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंजन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। 1800 के दशक में लोग घोड़ों और भाप से चलने वाली मशीनों पर निर्भर थे। लंबी यात्राएं कठिन थी और सामान ढोने में बहुत समय लगता था। फिर साल 1876 में जर्मन इंजीनियर निकोलस ओट्टो ने पहला सफल 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबसन इंजन विकसित किया। यह आविष्कार इतना महत्वपूर्ण था कि आज भी अधिकांश पेट्रोल इंजन उसी मूल सिद्धांत पर काम करते हैं। कुछ साल बाद कार्ल बेंज ने इस तकनीक का उपयोग करके पहली व्यवहारिक मोटर कार बनाई। यही वह समय था जिसने आधुनिक ऑटोमोबाइल उद्योग की नींव रखी। शुरुआती इंजन बड़े, भारी और कमजोर हुआ करते थे। उन्हें बनाने में काफ़ी समय लगता था और लगभग हर काम हाथों से किया जाता था। लेकिन समय के साथ तकनीक विकसित होती गई, मशीनें अधिक सटीक होती गई, उत्पादन तेज होता गया और इंजन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भरोसेमंद बनते गए। आज स्थिति यह है कि आधुनिक फैक्ट्रियों में रोबोट, कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें और अत्याधुनिक परीक्षण प्रणालियाँ मिलकर ऐसे इंजन बनाती हैं जो लाखों किलोमीटर तक चल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक आधुनिक कार इंजन आखिर बनता कैसे है। इसकी शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं बल्कि एक कंप्यूटर स्क्रीन से होती है। किसी भी नए इंजन को बनाने से पहले इंजीनियर महीनों तक उसके डिजाइन पर काम करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इंजन का 3D मॉडल तैयार किया जाता है। उसमें मौजूद हर छोटे बड़े हिस्से को डिजाइन किया जाता है। इंजन कितना शक्ति देगा, कितना ईंधन खर्च करेगा, कितनी गर्मी पैदा करेगा और कितने वर्षों तक चलेगा, यह सब पहले ही तय कर लिया जाता है। जब डिज़ाइन पूरी तरह तैयार हो जाता है तब शुरू होती है वास्तविक निर्माण प्रक्रिया। फैक्ट्री में एल्युमिनियम और कास्ट आयरन जैसी धातुएं लाई जाती है। यही वे कच्चे पदार्थ होते हैं जिनसे इंजन के अधिकांश हिस्से बनाए जाने वाले होते हैं। इन धातुओं को विशाल भट्टियों में डाला जाता है। भट्टी के अंदर तापमान इतना अधिक होता है कि ठोस धातु धीरे धीरे पिघलकर चमकते हुए तरल में बदल जाती है। लाल और नारंगी रंग से चमकती यह पिघली हुई धातु किसी ज्वालामुखी के लावे जैसी दिखाई देती है। इसके बाद इस तरल धातु को विशेष सांचे यानी कि मोल्ड्स में डाला जाता है। इस प्रक्रिया को कास्टिंग कहा जाता है। इन मोल्ड्स के अंदर पहले से इंजन ब्लॉक का आकार बनाया गया होता है। जब धातु ठंडी होकर जम जाती है तब मोल्ड खोला जाता है और उसके अंदर से इंजन ब्लॉक का प्रारंभिक ढांचा बाहर निकाला जाता है। हालांकि इस अवस्था में ये अभी एक वास्तविक इंजन जैसा नहीं दिखता। इसकी सतह खुरदरी होती है और इसमें कई हिस्सों को अभी सटीक आकार देना बाकी होता है। यहीं से शुरू होता है मशीनिंग का चरण। इंजन ब्लॉक को अत्याधुनिक CNC मशीनों के पास भेजा जाता है। CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें। ये मशीनें इतनी सटीक होती है कि 1 मिलीमीटर के हजारवें हिस्से तक की कटाई कर सकती है। यहीं इंजन के सिलेंडर बनाए जाते हैं। यहीं तेल और कूलेंट के लिए रास्ते तैयार किए जाते हैं और यहीं उन सैकड़ों छेदों को बनाया जाता है जहां बाद में इंजन के दूसरे हिस्से लगाए जाने वाले होते हैं। अगर इस चरण में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरा इंजन खराब हो सकता है। इसीलिए हर कटाई और हर माप को कई बार जांचा जाता है। जब इंजन ब्लॉक तैयार हो रहा होता है तो उसी समय फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों में इंजन के बाकी महत्वपूर्ण भाग भी बनाए जा रहे होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पिस्टन। पिस्टन इंजन का वह हिस्सा है जो ईंधन के विस्फोट से पैदा हुई ऊर्जा को गति में बदलता है। पिस्टन भी उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनाए गए होते हैं। उन्हें ढाला जाता है, मशीनिंग की जाती है और फिर उनकी सतह को पूरी तरह चिकना बनाया जाता है। क्योंकि इंजन चलते समय एक पिस्टन हर मिनट हजारों बार ऊपर और नीचे चलता है, इसीलिए उसका बिल्कुल संतुलित होना बेहद आवश्यक है। इसके बाद बनता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट इंजन का वह हिस्सा है जो पिस्टन की सीधी गति को घूर्णन गति में बदलता है और यही घूर्णन शक्ति अंततः कार के पहियों तक पहुँचती है। क्रैंकशाफ्ट को अत्यंत मजबूत स्टील से बनाया जाता है। उसे विशेष फोर्जिंग मशीनों में आकार दिया जाता है और फिर कई चरणों में मशीनिंग तथा पॉलिशिंग की जाती है। अब तक इंजन के अधिकांश महत्वपूर्ण हिस्से तैयार हो चुके होते हैं। अब बारी आती है उस चरण की जहां ये सभी हिस्से मिलकर एक वास्तविक इंजन का रूप लेते हैं। इसे असेंबली कहा जाता है। सबसे पहले इंजन ब्लॉक को असेंबली लाइन पर रखा जाता है, फिर उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट स्थापित की जाती है। इसके बाद पिस्टन और कनेक्टिंग रोड्स को सिलेंडरों में लगाया जाता है। धीरे धीरे इंजन का ढांचा आकार लेने लगता है। इसके बाद सिलेंडर हेड लगाया जाता है। यहीं वाल्व और स्पार्क प्लग मौजूद होते हैं जो इंजन के भीतर हवा, ईंधन और दहन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। असेंबली लाइन में कई कार्य रोबोट भी करते हैं। वे भारी हिस्सों को उठाते हैं, बोल्ट कसते हैं और अत्यंत सटीक कार्यों को दोहराते हैं।
लेकिन आज भी कई महत्वपूर्ण चरणों में अनुभवी तकनीशियन मौजूद रहते हैं। वे हर हिस्से की जांच करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ पूरी तरह सही हो। जब इंजन पूरी तरह जुड़ जाता है तब भी उसका सफर समाप्त नहीं होता। अब शुरू होती है उसकी सबसे कठिन परीक्षा। इंजन को विशेष परीक्षण मशीनों पर लगाया जाता है। यहाँ उसकी शक्ति, कंपन, तापमान, तेल का दबाव और कई अन्य चीजों की जांच की जाती है। कई इंजनों को पहली बार यहीं स्टार्ट किया जाता है। जैसे ही इंजन जीवन की पहली धड़कन लेता है, इंजीनियर उसकी हर आवाज को ध्यान से सुनते हैं। कहीं कोई असामान्य कंपन तो नहीं, कहीं कोई रिसाव तो नहीं, कहीं कोई हिस्सा अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर रहा। यदि परीक्षण में कोई समस्या मिलती है तो इंजन को वापस निरीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो उसे अगली प्रक्रिया के लिए स्वीकृति मिल जाती है। इसके बाद इंजन पर सुरक्षात्मक कोटिंग की जाती है ताकि वह जंग और क्षरण से सुरक्षित रहे। फिर उसे वाहन निर्माण संयंत्र में भेज दिया जाता है। यहीं इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है और पूरी यूनिट को कार के ढांचे में स्थापित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग जोड़ी जाती है, फ्यूल सिस्टम लगाया जाता है, कूलिंग सिस्टम जोड़ा जाता है। धीरे धीरे एक पूरी कार तैयार हो जाती है। कुछ सप्ताह पहले जो धातु भट्टी में पिघल रही थी, अब वही एक शक्तिशाली इंजन बन चुकी होती है। एक ऐसा इंजन जो आने वाले वर्षों तक लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। और शायद यही कारण है कि कार का इंजन सिर्फ धातु के कुछ टुकड़ों का समूह नहीं है। ये लगभग 150 वर्षों के नवाचार, वैज्ञानिक खोजों और इंजीनियरिंग की एक अद्भुत यात्रा का परिणाम है। तो अगली बार जब आप किसी कार को सड़क पर दौड़ते हुए देखें तो याद रखिएगा कि उसके इंजन के पीछे हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों और अत्याधुनिक मशीनों की मेहनत छिपी हुई है। एक कार इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि आधुनिक मानव सभ्यता की सबसे महान इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अद्भुत मशीनों के रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।